गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो नोबेल प्राइजेस जो है इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर दी जा चुकी है। और हर साल जो है अक्टूबर के मंथ में जो है जो नोबेल प्राइजेस जो होते हैं उनको दिया जाता है वेरियस फील्ड्स में। तो इसके बारे में कौन कौन से फील्ड्स में दिया जाता है, तो इसके बारे में हम जो हमारी जो पुरानी क्लासेस है उसमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि ये जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है इस साल का इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड साइकोलॉजी, तो वो किन को मिला है। तो चलिए आज की न्यूज़ जो है आज की जो क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये चीज़ जो है ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो है 2022 का जो नोबेल प्राइज़ जो है इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैज़ बीन अवार्डेड टू स्वीडिश जेनेसिस्ट स्वांते पाबो। स्वांते पाबो को जो है इस साल का जो नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन जो है वो दिया गया है। किस किस वजह से दिया गया है? फॉर हिज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ जीनोमिक्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। तो ये जो एक्सटिंक्ट होमिनिन्स जो हैं ये क्या होते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले ये देख लो कि उनको जो प्राइज जो मिला है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन वो किस वजह से मिला है, क्योंकि इन्होंने जो है जिनोम्स जो है उसकी स्टडी की थी, जिनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, जिसका जो है जब वो स्टडी करते हैं जिनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट ह्यूमनिन्स तो उस वजह से जो ह्यूमन एवोल्यूशन है उसको जानने में हमें मदद मिलती है। तो सबसे पहले अब देखो एक्सटिंक्ट होमिनिन्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आज का जो ह्यूमन है उसको होमोसेपियन कहा जाता है। लेकिन जो होमोसेपियन के सबसे जो हमारे जो पूर्वज थे, जब हम ये एवोल्यूशन की स्टडी करते हैं तब आपको पता चलता है कि ये जो ह्यूमन था पहले ये 4 पैरों पे चलता था, फिर धीरे धीरे इसने 2 पैरों पे चलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे इसने आग की डिस्कवरी की, फिर धीरे धीरे ये है समझदार होता गया। और जो फाइनली अब जो ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं उनको हम होमोसेपियन कहते हैं। तो अगर उससे पीछे जाएं, हम होमोसेपियन से पीछे जाएं, तो जो हमारे सबसे जो नजदीक के जो पूर्वज थे उनको होमिनिन्स कहा जाता था। ठीक है, तो इस वजह से ये जो होमिनिन्स जो थे ये एक्सटेंट हो चुके थे। एक इनको होमिनिन्स कहा जाता था और एक नाम इनका और था। ठीक है, तो एक जो उनका जो अलग नाम था वो था निएंडरथाल्स। ठीक है, तो इनकी जो है इन्होंने स्टडी की है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके थे, इनकी स्टडी की, इनके जो फ्रेगमेंट्स जो थे जो मिले हुए थे उनसे इन्होंने उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की और उससे इनका डीएनए बनाया। तो ये जो सारी स्टडी है इस वजह से इनको ये जो स्वांते पाबो हैं उनको मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। 2021 का जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो किनको मिला था? 2 यूनाइटेड स्टेट बेस्ड साइंटिस्ट थे, एक का नाम था डेविड जूलियस और दूसरे थे आर्डेम पैटा पाउटियन। ठीक है, तो इनको जो है पिछले साल का नोबेल प्राइज दिया गया था, किसमें? इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन में। किसके लिए? फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। तो इसके लिए इनको पिछले साल जो नोबेल प्राइज वो इनको मिला था। तो आज की क्लास में हम जो इस साल का जो नोबेल प्राइज मिला है स्वांते पाबो का, उसी के बारे में देखेंगे। अब देखते हैं की हाइलाइट्स क्या है इनकी जो रिसर्च इन्होंने की थी। तो जो ह्यूमन एवोल्यूशन है उसके ऊपर इनकी रिसर्च थी बेसिकली। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनकी रिसर्च में इन्होंने जो देखा कि जो होमोसेपियंस जो थे वो पहली बार आए थे अफ्रीका में। कितने टाइम पहले? ऑलमोस्ट 3 लाख साल पहले। वाइल क्लोजेस्ट नॉन रिलेटिव, जो इनके क्लोजेस्ट नॉन रिलेटिव्स हैं उनको कहा जाता है निएंडरथाल्स। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि होमिनिन्स भी कहा जाता है उनको। तो निएंडरथाल ये जो थे ये डेवलप हुए थे आउटसाइड अफ्रीका। ठीक है, कहाँ पे डेवलप होते हैं? इनकी जो पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? यूरोप और वेस्टर्न एशिया में, फ्रॉम अराउंड 4 लाख ईयर्स अगो। ठीक है, तो 4 लाख साल पहले निएंडरथाल्स जो हैं वो आपके यूरोप वाली साइड में या वेस्टर्न एशिया वाली साइड में पाए जाते हैं। और फिर जब वो धीरे धीरे वो डेवलप हो जाते हैं, निएंडरथाल से होमोसेपियंस बन जाते हैं 3 लाख साल पहले, तो वो लोग जो है अफ्रीका में मूव कर जाते हैं। लेकिन जो ये थे आपके निएंडरथाल्स जो थे वो 30,000 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। ठीक है,
एट विच पॉइंट देवर एक्सटिंक्ट, 30,000 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। 4 लाख साल पहले इनकी जो पॉपुलेशन है कहाँ पे पाई जाती है, अफ्रीका, सॉरी यूरोप और वेस्टर्न एशिया में, वहां से ये माइग्रेट करते हैं अलग अलग जगहों में। और ये जो है आपके जो होमोसेपियंस जो है जब वो डेवलप हो जाते हैं तो ये होमोसेपियंस बन जाते हैं। तो 3 लाख साल पहले ये पाए जाते हैं आपके अफ्रीका में। और ये जो आपके नियंदरथाल जो थे ये 30,000 साल पहले सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके थे। अब देखते हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग, अब जो चीज एक्सटेंट हो जाती है ना तो उनकी जो है जीनोम जो तो जिनका जो डीएनए होता है वो तो प्रेजेंट होता है, उनकी तो जीनोम सीक्वेंसिंग करनी बहुत इजी होती है। लेकिन एज कंपेयर टू क्या कहते हैं जिनके जो स्पीसीज है आपकी जो एक्सटिंक्ट ही हो चुकी है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करनी बहुत डिफिकल्ट होगी। क्यों? क्योंकि उनका सबसे पहले जो उनका जो डीएनए होगा वो फाइंड करना मुश्किल होगा। देन अगर डीएनए फाइंड हो जाता है तो वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में होगा, ठीक है, प्रॉपरली वो वो होगा प्रॉपर फॉर्म में नहीं होगा। तो उसको प्रॉपर फॉर्म में लाया है स्वांते पाबो ने, तो उस वजह से इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, genome sequencing of Neanderthals. After sequencing Neanderthals gene, it is found that archaic gene sequence from our extinct relative influence the physiology of present day humans. कि इनका जो डीएनए जो था उसी की वजह से जो हमारी आज की जो फिजियोलॉजी जो है प्रेजेंट डे ह्यूमंस की उसी वजह से डिफाइन होती है। किस तरीके से डिफाइन होती है उन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे एक डेनिसोवा वर्जन है इसी का ही होमोसेपियंस का ही, ठीक है। तो डेनिसोवा वर्जन ऑफ जीएनए EPAS1 confers an advantage of survival at high altitude, जिनके अंदर ये वाला जीन जो है EPAS1 जीन जो है ये एग्जिस्ट करता है, तो उनके लिए जो सर्वाइव करना हाई ऑल्टीट्यूड में वो इजी हो जाता है, ठीक है, उन्हें एडवांटेज देता है ताकि वो जो है सर्वाइव कर सकें हाई ऑल्टीट्यूड में। तो ये जो डीएनए जो है या ये जो जीएनए है जो प्रेजेंट डे जो तिब्बतियंस जो हैं उनमें प्रेजेंट है, उसका और एग्जांपल देते हुए इन्होंने कहा है कि नियंदरथाल जीन्स दैट अफेक्ट आवर इम्यून रिस्पांस टू डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, कि जो नियंदरथाल जो जीन्स जो हैं नियंदरथाल जीन्स जो हैं उसी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अलग अलग इन्फेक्शन से अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है। तो ये सारी जो हाईलाइट्स जो थी उनकी रिसर्च की हैं। उसके अलावा डिस्कवरी ऑफ डेनिसोवा इन 2008 अ 40,000 ईयर ओल्ड फ्रेगमेंट फ्रॉम अ फिंगर बोन वाज डिस्कवर्ड इन द डेनिसोवा केव। ये डेनिसोवा केव है आपकी जर्मनी में, इन इट्स सदर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया। तो इन 2008 में क्या होता है कि एक 40,000 साल पुराना जो है फ्रेगमेंट मिलता है फिंगर बोन का, ठीक है, कहां पे? यहाँ पे डेनिसोवा के केव में। तो उस वजह से क्या होता है, द डीएनए सीक्वेंसिंग ऑफ दिस बोन हैज लेड टू डिस्कवरी ऑफ प्रीवियसली नोन होमिनिन्स व्हिच वाज गिवन द नेम ऑफ डेनिसोवा, ठीक है। तो ये जो पुराने होमिनिन्स जो थे जब इसकी ये जो बोन जो मिलती है फिंगर बोन मिलती है, जब उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग की जाती है तो उस वजह से क्या होता है, इट लेड्स टू द डिस्कवरी ऑफ प्रीवियसली नोन होमिनिन्स व्हिच वाज गिवन द नेम डेनिसोवा। तो उनका नाम जो है डेनिसोवा दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो डेनिसोवा केव में मिले थे। Coexistence of different human species, the ancestors of modern humans जिसको हम होमोसेपियंस कहा जाता है, नियंदरथाल्स एंड डेनिसोवा कोएग्जिस्टेड फॉर अबाउट 20,000 ईयर्स, 20,000 साल पहले ये तीनों जो थे होमोसेपियन, नियंदरथाल और डेनिसोवा ये कोएग्जिस्ट करते थे, ड्यूरिंग विच दे नॉट ओनली इंटरेक्टेड विद ईच अदर बट ऑल्सो इंटरब्रीड। तो इस टाइम में उन्होंने इंटरेक्ट भी किया होगा आपस में और ब्रीडिंग भी की होगी। इन द मॉडर्न डे ह्यूमन विद यूरोपियंस एंड एशियन descent approximately 1 to 4% of genome originate from Neanderthals। तो ये सारी जो रिसर्च थी ये स्वांते पाबो ने की है। अब बेसिकली ये जो है आपको इसके जो है इतना जो ना तो आपसे ये चीजें जो सारी हैं आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी कि उनकी स्टडी क्या थी, सिर्फ मेरा जो मेन आइडिया था आपको बस इतना समझाना कि जो इन्होंने रिसर्च की है वो किस बेसिस पे की है और क्या जो इनकी रिसर्च का जो क्या जो था इनका मेन टॉपिक था, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ गया। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, इनकी रिसर्च में एक जो टर्म है वो सामने आई है जिसका नाम है पेलियोजेनोमिक्स। ये रही पेलियोजेनोमिक्स, ये टर्म जो है इनके यहाँ पे सामने आई है। तो इसका मतलब ये होता है पेलियोजेनोमिक्स का, पेलियो जैसे आप पेलियोलिथिक एज पढ़ते हो ना, तो पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। उसी तरीके से पेलियोजेनोमिक्स का मतलब होता है, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड और जेनोमिक्स का मतलब होता है
मतलब जो जीन्स की जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स जो है ये सामने आई है इनकी रिसर्च के दौरान, एक नई टर्म जो है वो आई है। तो इसका मतलब ये है कि जो पुराने जीन्स की जो स्टडी की जाती है तो उसको पेलियोजेनोमिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस इस चीज को याद रख लेना, और उसके अलावा इनका नाम याद रखना है आपको, और ये याद रखना है कि इनको जो है मेडिसिन की फील्ड में जो है अवार्ड मिला, और क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने जो ह्यूमन एवोल्यूशन है उसकी स्टडी की। किस तरीके से स्टडी की, वो जो नियंदरथाल जो थे उनका जो डीएनए जो है इन्होंने कंप्लीट किया, मतलब डीएनए की जो सबसे पहले फाइंड की और देन उसकी वो की रिसर्च की, और उन्होंने ये बताया कि किसी टाइम पे ये जो तीनों जो थे ये एक साथ को एग्जिस्ट करते थे, आपके ये मॉडर्न डे ह्यूमन और ये नियंदरथाल और डेनिसोवा, ठीक है। ये तीनों को एग्जिस्ट करते थे, और सिर्फ को एग्जिस्ट नहीं करते थे, साथ में इंटरेक्ट भी करते थे, और इंटरब्रीड भी किया है इन्होंने। और इंटरब्रीड करने की वजह से जो डीएनए जो चेंजेस हुए हैं वो उसके मैंने एग्जांपल आपको बता दिया कि किस तरीके से ये जो तिब्बत के जो लोग हैं वो इतनी सर्दी में भी, हाई ऑल्टीट्यूड में भी नॉर्मली वो रह पाते हैं। तो जो हमारी आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस जो ग्रुप्स जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। और उसके अलावा हमारे किसी भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।